आलसी लकड़हारा की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक लकड़हारा रहता था जिसका नाम था रघु। रघु एक साधारण सा इंसान था, न ज्यादा पढ़ा लिखा न कोई बड़ा सपना। बस रोज जंगल जाकर लकड़ियां काटता और उन्हें शहर में बेचकर अपना गुजारा करता। लेकिन रघु की एक बहुत बड़ी कमजोरी थी, वो बहुत आलसी था। सपनों से भरे दिन, लेकिन मेहनत से दूर। रघु को सपने देखना बहुत पसंद था। वो अक्सर सोते हुए या बैठे बैठे सोचता, काश मेरे पास ढेर सारा पैसा होता, एक बड़ा सा घर, नौकर चाकर, और मैं सारा दिन आराम करता। उसका पड़ोसी रामू भी लकड़हारा था, लेकिन रामू मेहनती और ईमानदार था। वो रोज सुबह जल्दी उठकर जंगल जाता, ज्यादा लकड़ियां काटता और बाजार में अच्छा पैसा कमाता। एक दिन रामू ने रघु से कहा, रघु भाई, तुम भी सुबह जल्दी उठो और मेहनत से काम करो तो देखना किस्मत खुद बदल जाएगी। रघु हंसकर बोला, अरे रामू भाई, किस्मत तो भगवान के हाथ में है। जब भाग्य देगा तब सब मिलेगा। मेहनत करके कोई अमीर नहीं बनता। रामू ने सिर हिलाया, लेकिन कुछ नहीं कहा। आलस की बढ़ती कीमत। समय बीतता गया। रामू की हालत सुधरती गई। उसके पास अब एक बैलगाड़ी थी जिससे वो ज्यादा लकड़ी शहर ले जा सकता था। वहीं रघु की हालत खराब होती जा रही थी। उसकी कुल्हाड़ी पुरानी हो गई थी, पर उसे बदलने का मन नहीं करता। जंगल जाना भी उसे भारी लगता। रघु अब दिन में केवल 2 से 3 घंटे ही काम करता। बाकी समय पेड़ की छांव में बैठा सपने देखता या सो जाता। एक दिन रघु ने सोचा, ऐसे कब तक चलेगा? कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे मुझे मेहनत भी न करनी पड़े और पैसा भी आए। जादुई सपना और लालच की शुरुआत। उसी रात रघु को एक सपना आया। सपने में एक बूढ़ा साधु आया और बोला, तू अगर जंगल के सबसे पुराने पेड़ के पास जाएगा और वहां 3 बार अपनी कुल्हाड़ी जमीन पर मारेगा तो तुझे खजाना मिलेगा। रघु की नींद खुली, उसकी आंखों में चमक थी। सुबह होते ही बिना किसी से कुछ कहे वह जंगल के उस हिस्से में गया जहां कोई नहीं जाता था। सचमुच उसे एक बहुत पुराना विशाल पेड़ दिखा। उसने डरते डरते 3 बार कुल्हाड़ी जमीन पर मारी। अचानक जमीन हिली और नीचे से एक छोटा सा लोहे का बक्सा निकला। रघु ने बक्सा खोला, अंदर सोने के सिक्के थे। वो खुशी से झूम उठा। अब उसका आलस और बढ़ गया। अब मुझे क्या मेहनत करनी, मेरे पास तो खजाना है। खजाना मिला, पर सच्चाई क्या थी? रघु ने वो खजाना छुपा कर रखा और फिर काम करना बंद कर दिया। अब वो बस आराम करता, अच्छा खाना खाता और गांव वालों को ताने देता, देखो किस्मत किसे कहते हैं। लेकिन कुछ समय बाद खजाना खत्म होने लगा। रघु को लगा, चलो दोबारा उसी पेड़ के पास चलते हैं। उसने वही प्रक्रिया दोहराई, लेकिन इस बार कुछ नहीं हुआ। वो गुस्से से चिल्लाया, साधु बाबा, फिर से आओ और खजाना दो। अचानक उसे फिर सपना आया। इस बार साधु ने कहा, जो तुझे मुफ्त में मिला उसका मूल्य नहीं समझा। अगर अब कुछ चाहिए तो मेहनत करनी होगी। रघु ने अगले दिन जंगल जाने का फैसला किया, लेकिन अब उसके पास न जोश था न ताकत। शरीर आराम का आदी हो चुका था। पश्चाताप और परिवर्तन। एक दिन जंगल में लकड़ी काटते समय उसकी कुल्हाड़ी टूट गई। उसे वापस आने में बहुत समय लगा। बाजार भी बंद हो गया था। थकाहारा रघु घर लौटा और सोचने लगा, काश मैंने रामू की बात मानी होती। अगर तब मेहनत की होती तो आज इतनी तकलीफ नहीं होती। उसी रात वो रामू के पास गया और कहा, भाई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने आलस और किस्मत के भरोसे सब गवा दिया। क्या अब भी कुछ कर सकता हूँ? रामू मुस्कराया और बोला,
भाई, आज से मेहनत शुरू कर दो। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे सब ठीक होगा। नई शुरुआत। अगले दिन रघु ने सुबह उठकर रामू के साथ जंगल जाना शुरू किया। पहले दिन बहुत थका, लेकिन कुछ लकड़ी काटी। रामू ने उसे एक पुरानी लेकिन मजबूत कुल्हाड़ी दी। रघु अब रोज थोड़ा थोड़ा काम करता। दिन ब दिन उसकी ताकत बढ़ी, आदतें सुधरी। अब वह सपना देखता, लेकिन मेहनत करने के बाद। कुछ महीने में उसने फिर से थोड़ा पैसा जोड़ लिया और एक नई कुल्हाड़ी खरीदी। असली खजाना। एक दिन रघु जंगल से लौटते समय पेड़ के नीचे बैठा और बोला, पहले जो खजाना मिला था वो नकली था। असली खजाना तो मेहनत है, जो रोज मिलती है और कभी खत्म नहीं होती। अब गांव में बच्चे उसे आलसी लकड़हारा नहीं, बल्कि परिश्रमी रघु काका कहकर पुकारते। सीख, मोरल ऑफ द स्टोरी। आलस इंसान का सबसे बड़ा शत्रु है। जो बिना मेहनत के मिलता है वो ज्यादा दिन नहीं टिकता। किस्मत भी मेहनत करने वालों का साथ देती है। सपने देखो। बच्चों, अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको ऐसी कहानी वाले वीडियो लगातार देखने को मिलते रहें।